thermodynamic scale of temperature as an absolute scale. ऊष्मागतिक तापक्रम या परम ताप अर्थात थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर तापमान की विशुद्ध माप है। यह ऊष्मागतिकी के मुख्य पैरामीटर में से एक है। ऊष्मागतिक तापक्रम ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम द्वारा परिभाषित है, जिसमें सैद्धांतिक रूप से यह तभी संभव है जब इसे शून्य माना जाता है। इस ताप को परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। इस ताप पर पदार्थ के कण न्यूनतम गति की स्थिति में रहते हैं तथा इससे कम ठंडे नहीं हो सकते। क्वांटम मैकेनिक्स की परिभाषा में परम ताप पर पदार्थ अपनी निम्नतम अवस्था ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, जिनमें इनकी ऊर्जा न्यूनतम होती है। इस कारण ही ऊष्मागतिक तापक्रम को परम ताप भी कहा जाता है। That is, thermodynamic temperature is the absolute measure of temperature and is one of the principal parameters of thermodynamics. It uses the Kelvin scale for measurement and scales the triple point of water, that is at 273.16 Kelvin, as the fundamental fixing point. That is, any thermodynamic scale on which a reading of zero coincides with the theoretical absolute zero of temperature, that is the thermodynamic equilibrium state of minimum energy. The standard measure of temperature in the International System of Units is the Kelvin scale. On which the only point established by arbitrary definition is the unique temperature at which the liquid, solid, and vapor forms of water can be maintained simultaneously. The interval between the temperature and absolute zero is defined as 273.16 kelvins, and the temperature of the triple point is designed 273.16 Kelvin, since 1967 no longer written K. In essence, the Kelvin scale is the Celsius temperature scale shifted by 273.16 degrees. So, thermodynamic scale on which a reading of zero coincides with the theoretical absolute zero of temperature, that is the thermodynamic equilibrium state of minimum energy. The standard measure of temperature in the International System of Units is the Kelvin, on which the only point established by arbitrary definition is the unique temperature. Therefore, it is clear that at which the liquid, solid, vapor forms of water can be maintained simultaneously, the interval between the temperature and absolute zero is defined as 273.16 kelvins, and the temperature of the triple point is designed 273.16 Kelvin,
ऊष्मागतिक ताप पैमाना। सभी ताप पैमाने तापमापी में प्रयुक्त द्रवों के गुणों पर निर्भर करते हैं। जैसे पारद तापमापी में पारे के रेखीय प्रसार पर, गैस तापमापी में गैस के आयतन प्रसार पर तथा प्रतिरोधी तापमापी में पदार्थों के प्रतिरोध पर। इन सभी तापमापियों के पाठ्यांक पूर्णतया समान नहीं होते, अतः किसी निकाय का यथार्थ ताप मापन के लिए एक ऐसे ताप पैमाने का उपयोग होना चाहिए जो पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं करता हो। वैज्ञानिक केल्विन ने सर्वप्रथम कार्नो इंजन पर आधारित एक ताप पैमाने की कल्पना की, जिसे ऊष्मागतिक ताप पैमाना कहते हैं। इसका कारण है कि कार्नो इंजन की दक्षता इंजन के कार्यकारी द्रव्य के गुणों पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि उन तापों पर निर्भर करती है जिनके मध्य यह इंजन कार्य करता है। माना एक उत्क्रमणीय कार्नो इंजन θ1 ताप पर Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है, θ2 ताप पर Q2 निष्कासित करता है, तो दक्षता ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। चूंकि कार्नो इंजन की दक्षता दोनों तापों θ1 θ2 पर डिपेंड करती है, इसलिए हम कह सकते हैं ईटा इज फंक्शन ऑफ θ1 एंड θ2। Equating both equations, LHS is same, therefore RHS will be same. That is Q2 upon Q1 is equal to 1 minus function of Q θ1 θ2. Reciprocal of it, Q1 upon Q2 is equal to 1 upon 1 minus function of θ1 θ2, which is represented by capital F function of θ1 θ2, जहां कैपिटल F θ1 θ2 ताप θ1 व θ2 का एक अन्य फलन है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल f θ1 θ2। माना एक उत्क्रमणीय इंजन अन्य तापों θ2 व θ3, ध्यान रखने की बात है कि θ2 इज ग्रेटर देन θ3 के बीच कार्य करे, तथा θ2 ताप पर Q2 ऊष्मा ग्रहण करता है और θ3 ताप पर Q3 ऊष्मा निष्कासित करता है। एक स्टेप हम आगे बढ़ गए। इन दिस केस Q2 अपॉन Q3 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ θ2 θ3। समीकरण 3 की तरह हमने समीकरण 4 प्राप्त की। इसी प्रकार से यदि यह उत्क्रमणीय इंजन ताप θ1 व θ3 के बीच कार्य करे, ताप θ1 पर Q1 ऊष्मा ग्रहण करे, ताप θ3 पर Q3 ऊष्मा निष्कासित करे, तो सिमिलरली वी कैन गेट Q1 अपॉन Q3 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ θ1 θ3। बट Q1 upon Q3 can be written as Q1 upon Q2 into Q2 upon Q3. Therefore, substituting the values, function of θ1 θ3 will be equal to function of θ1 θ2 multiplied by function of θ2 θ3. तो इस प्रकार से हमने ये समीकरण 6 प्राप्त की है। उपरोक्त समीकरण के बाईं ओर का व्यंजक केवल θ1 θ3 तापों पर का फलन है, इसलिए दाईं ओर का व्यंजक भी θ1 θ3 फलन का ही फलन होगा। सो इट इज क्लियर, इस संबंध की वैधता के लिए यह जरूरी है कि दाएं ओर के फलन इस प्रकार से होने चाहिए कि ताप θ2 की निर्भरता समाप्त हो जाए। अतः समीकरण 6 तभी सत्य होगा जब फंक्शन ऑफ θ1 θ2 का रूप phi θ1
अपॉन 5 थीटा 2 की भांति हो, इसके प्रकार का होना चाहिए। देयरफॉर phi theta 1 divided by phi theta 3 will be equal to, this can be written as phi theta 1 upon phi theta 2 multiplied by phi theta 2 upon phi theta 3। तो समीकरण 3 से q1 upon q2 is equal to function of theta 1 theta 2, that is phi theta 1 upon phi theta 2। चूंकि this phi theta 1 is greater than phi theta 2, therefore अगर ये मान लें कि phi theta is equal to tau 1 and phi theta 2 is tau 2, in this case समीकरण 7 से हम प्राप्त करेंगे q1 upon q2 is equal to tau 1 upon tau 2, which is equation number 9। यह नवीन ताप पैमाना जो कार्यकारी द्रव के गुणों पर निर्भर नहीं करता, ऊष्मागतिक पैमाना कहलाता है। इस ताप पैमाने पर किन्हीं दो तापों का अनुपात उन्हीं दोनों तापों के मध्य कार्य कर रहे कार्नो इंजन के द्वारा ग्रहण की गई तथा निष्कासित की गई ऊष्माओं के अनुपात के बराबर होता है। इस प्रकार से उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 कैन बी रिटन एज 1 माइनस टो 2 अपॉन टो 1, विच इज इक्वेशन नंबर 10। नाउ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। समीकरण 10 से टो 2 इज इक्वल टू अगर 0 हो जाए, Q2 इज इक्वल टू 0 हो जाए, इन दिस केस ईटा इज इक्वल टू 1, दैट इज 100%। ऊष्मागतिक ताप पैमाने का परम शून्य ताप उत्क्रमणीय इंजन के सिंक का वह ताप है जिस पर इंजन द्वारा सिंक में ऊष्मा निष्कासित नहीं होती है और स्रोत से जितनी ऊष्मा ग्रहण की जाती है वह पूर्ण रूप से कार्य में परिणित हो जाती है। अर्थात उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता 100% होती है। यही परम शून्य ताप की ऊष्मागतिक परिभाषा है। किसी भी द्रव्य का ताप परम शून्य ताप से कम होना संभव नहीं है, क्योंकि यदि सिंक का ताप टो 2 नेगेटिव हो जाए तो उसकी दक्षता 100% से अधिक हो जाएगी और तब यह इंजन सिंक से भी ऊष्मा ग्रहण करेगा, जो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के विरुद्ध है। अब ऊष्मागतिकी ताप पैमाने का एक अंश P और V के बीच में लेखा चित्र खींचा गया है। हमें PV आरेख प्राप्त हुआ है ABCD। ऊष्मागतिकी ताप पैमाने के एक भाग के का जो आकार है उसको ज्ञात करने के लिए जल के क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट टो S तथा हिमांक दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट टो I के बीच कार्य करता हुआ एक उत्क्रमणीय इंजन लेते हैं। माना चित्र में इस इंजन के कार्नो चक्र को पीवी सूचक आरेख ABCD द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जिसमें AB व CD क्रमशः ताप टो S व टो I पर समतापी वक्र हैं। अतः कार्नो इंजन द्वारा किया गया कार्य इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD। यदि इस कार्य क्षेत्र को समतापी वक्र के समानांतर वक्र खींचकर 100 बराबर भागों में चित्रानुसार डिवाइड कर दिया जाए तो इसके एक भाग का क्षेत्रफल के बराबर कार्य करने वाला कोई कार्नो इंजन लें तो इस कार्नो इंजन के स्रोत व सिंक के बीच का तापांतर 1 डिग्री होगा
अतः यदि किसी उत्क्रमणीय इंजन के द्वारा किया गया कार्य जल के क्वथनांक व हिमांक के बीच कार्नो इंजन के द्वारा किए गए कार्य का 1/100वां भाग है, तो इस उत्क्रमणीय इंजन के स्रोत व सिंक के बीच तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस होगा। इस परिभाषा के अनुसार τS - τI इज इक्वल टू 100, क्योंकि हमने 100 बराबर भागों में इसे विभाजित किया है। अब हम अननोन टेम्परेचर ज्ञात करना चाहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि τS अपॉन τI इज इक्वल टू QS अपॉन QI। सो τS अपॉन τI -1 इज इक्वल टू QS अपॉन QI -1। इफ वी सॉल्व इट, वी कैन कैलकुलेट τI इज इक्वल टू τS माइनस τI डिवाइडेड बाई QS अपॉन QI -1। अब τS माइनस τI 100 है, पुट द वैल्यू। So τI is equal to 100 QI upon QS minus QI, which is equation number 13. इसके τI ताप का जो मान है वो ज्ञात हो जाता है। अब यदि कार्नो इंजन का जो अज्ञात टेम्परेचर है उसको हम सपोज टो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यह जो अननोन टेम्परेचर है ये हिमांक और अननोन टेम्परेचर के बीच में काम करता है, तो इस कंडीशन में टो अपॉन τI इज इक्वल टू Q अपॉन QI। तो अगर τI के स्थान पे हम टो का यूज करें तो टो इज इक्वल टू 100 QI अपॉन QS माइनस QI। इस प्रकार इस समीकरण से हम अज्ञात टेम्परेचर टो का निर्धारण कर सकते हैं।